न्यूज़ 24 खबरों की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। कोरोना पैंडेमिक के लगभग एक साल के बाद यूके में कोरोना के नए स्ट्रेन का विस्फोट हुआ है, जो यूके के मुताबिक बेकाबू है। और उसने इसके बारे में WHO को इन्फॉर्म कर दिया है, क्योंकि चीन पर यह इल्ज़ाम लगा था कि वक्त रहते उसने दुनिया को नहीं बताया था और इस बीमारी को काफ़ी समय तक छुपाए रखा था। अब एक बार फिर से दुनिया में कोरोना के नए स्ट्रेन का खौफ सताने लगा है और इस खबर ने एक बार फिर से सबके होश उड़ा के रख दिए हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन मिलने के बाद यूरोप समेत दुनिया के दूसरे देशों में हड़कंप मचा हुआ है। इसमें भारत देश भी अछूता नहीं है। भारत सरकार ने ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट 31 दिसंबर तक के लिए रोक दी हैं। इसके पहले यूरोप और दुनिया के कई दूसरे देशों ने भी ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट अस्थायी तौर पर बंद करने का फैसला कर लिया है। ब्रिटेन से आने वाले हर यात्री का RT-PCR टेस्ट एयरपोर्ट पर किया जाएगा। ये फैसला 22 दिसंबर रात 12 बजे से ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों के लिए लागू होगा। भारत में पैनिक फैलने की एक वजह यह भी है कि जिन 23 देशों के साथ भारत ने एयर बबल करार है, उसमें से ब्रिटेन भी एक देश है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता भी स्वीकार किया है। वो जनवरी में भारत आने वाले हैं। हाल ही में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब भी भारत का दौरा करके लौटे हैं। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन लंदन और दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में तेजी से फैल रहा है। दावा है कि ये पहले वाले वायरस के मुकाबले 70% अधिक संक्रामक है। हालांकि अभी वायरस के ज़्यादा गंभीर लक्षण या वैक्सीन पर असरदार होने को लेकर कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है। इसको देखते हुए कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम समेत तकरीबन 10 देशों ने सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। ऐसा करने वाले देशों की तादाद बढ़ती जा रही है। सोमवार सुबह भारत सरकार ने भी स्थिति पर चर्चा करने के लिए आपात बैठक बुलाई, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। भारत सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक ने इस बैठक की अध्यक्षता की। उसी बैठक के बाद भारत सरकार ने ब्रिटेन से 31 दिसंबर तक ट्रैवल बैन का फैसला लिया है। ICMR के साथ में पूर्व में जुड़े महामारी विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर कहते हैं कि फिलहाल ब्रिटेन में पाई गई वायरस की नई स्ट्रेन डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इटली में भी पाया गया है। दक्षिण अफ्रीका में भी मिलती जुलती स्ट्रेन मिलने की बात सामने आ रही है। पूरे यूरोप में ट्रैवल एक दूसरे देश में बहुत हद तक जुड़ा हुआ है, इसलिए यूरोप के दूसरे देशों में ब्रिटेन वाला नया वायरस स्ट्रेन मिलने की खबर आने पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसलिए ज़्यादातर ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट यूरोप के देश में बैन है। डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर आगे ये भी कहते हैं कि भारत में ब्रिटेन और यूरोप से ट्रैवल बैन का निर्णय लेने के लिए 2 बातों पर सरकार को गौर करना होगा। ब्रिटेन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को इस नए वायरस स्ट्रेन के लिए कैसा और क्या प्रमाण दिया है। अगर ये केवल लैब बेस्ड प्रमाण है तो हमें थोड़ा रुककर वायरस स्ट्रेन का मानव जाति पर असर और प्रमाण का इंतजार करना चाहिए। केवल लैब में बैठकर किए गए वायरस स्ट्रेन के संक्रमण दर पर शोध करेंगे तो मानव जाति पर उसके पूरे असर और प्रमाण के बारे में पता नहीं चल पाएगा। अभी तक ये भी नहीं पता चला है कि नया वायरस कितना घातक है। भारत सरकार को चाहिए कि वो सबसे पहले ये पता करे कि क्या नया वायरस स्ट्रेन भारत में मौजूद है या नहीं। ये पता लगाने में 24 से 36 घंटे का वक्त लगेगा। अगर ये स्ट्रेन भारत में पहले से मौजूद है तो ब्रिटेन और यूरोप से फ्लाइट बैन करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के कारण क्रिसमस से पहले ब्रिटेन में कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। इसे वायरस के प्रसार को कुछ इलाकों में सीमित रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम जरूर माना जा रहा है।